पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूँ। शुरुआत हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग से। आज दिनांक 12 मई 2025, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2082, सेक्शन 1947, अयन उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, राहु काल प्रातः 7:40 से प्रातः 9:09 तक। सोमवार का दिन, भोलेनाथ का दिन। भोलेनाथ की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए मंगलकारी, शुभकारी, हितकारी, प्यास से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आज पूर्णिमा व्रत है। बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा रहेगी। आज वैशाख माह की समाप्ति भी होगी। आरसी सुविचार: मुश्किलों को मौके की तरह देखें और अपने जीवन को व्यतीत करें। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में, लेकिन उसके पहले भारत पाक युद्ध विराम से अपडेट आपको दे देते हैं। आज जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब में शांति है। सेना ने अभी जानकारी दी है कि पिछली रात राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में पूरी तरह से शांति रही, जिसके बाद आज राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पंजाब के सभी बाजार खुल गए हैं। स्थिति सामान्य हुई है, सामान्य गतिविधियां चालू हो गई हैं। वहीं राजस्थान से सीमावर्ती 4 जिलों में, जिनमें बीकानेर, बाड़मेर, श्री जैसलमेर और श्रीगंगानगर शामिल हैं, रात में भी ब्रेकआउट रहा। हालांकि सुबह इन चारों स्थानों पर जनजीवन सामान्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों की चहलकदमी है। चाय की दुकानों पर लोग आम दिनों की भांति बात कर रहे हैं। हालांकि एहतियातन आज बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर सहित राजस्थान के कई जिलों में स्कूल, कॉलेज बंद रखे गए हैं। वहीं पंजाब के पठानकोट में दुकानें, बाजार सुबह से खुल गए हैं। हालांकि यहां से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। वे अपने घर को लौट रहे हैं, जिसके कारण पंजाब के पठानकोट, अमृतसर, जालंधर और लुधियाना रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। मजदूरों का कहना है कि जब हालत सामान्य होंगे हम वापस लौट आएंगे। अभी डर लग रहा है, हम घरों पर ही सुरक्षित महसूस करेंगे, इसलिए घर जा रहे हैं। हालत सामान्य होने पर लौट आएंगे। आपको बता दें, 1 जून से पंजाब में धान की रुपाई होना है। मजदूरों की कमी से यह बाधित हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों से जल्द ही अपने घर ना लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा, बॉर्डर से सटे सभी इलाकों को सैनिटाइज किया जाएगा। वे तमाम खबरें जो कल दिन भर रही सुर्खियों में। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद घोषित हुए संघर्ष विराम के 25 घंटे बाद कल भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटा 10 मिनट तक चली, जिसमें भारतीय सेना के DGMO राजीव घई, वाइस मार्शल ANR प्रमोद और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। भारतीय सेना ने खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर, जो कि 6 और 7 मई की रात चलाया गया था, उसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाया। निशाने सटीक रहे, जिससे 100 आतंकवादियों को कम से कम
मारा गया है। इसमें कंधार हाईजैक और पुलवामा के 3 बड़े आतंकी शामिल हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान की कितनी हानि हुई है, तो कहा कि जवाब में एयर मार्शल भाल्टी ने बताया कि पाकिस्तान के कम से कम 35 से 40 आर्मी अफसर और सैनिक मारे गए हैं। हमारा काम टारगेट चुनना और टारगेट को हासिल करना था, लक्ष्य लगाना था, ना कि शवों को गिनना। हालांकि जो संख्याएं हमारे पास हैं उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन 35 से 40 अफसर कम से कम वहां पर मारे गए हैं। हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए, हमने उन लक्ष्यों को पाया है। वहीं राफेल के क्षतिग्रस्त होने के सवाल को एयर मार्शल ए.के. भाल्टी ने टाल दिया। उन्होंने कहा कि अभी इस पर कुछ नहीं कहूँगा तो उल्टा असर हो सकता है, लेकिन बताना चाहूँगा कि हमारे सभी पायलट सुरक्षित वापस लौटे हैं। वहीं पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। सेना ने स्पष्ट किया कि हमारा निशाना केवल आतंकी संगठन थे, आतंकी ठिकाने थे। हमारा कोई उद्देश्य मिलिट्री ऑपरेशन या नागरिकों को नुकसान पहुंचाना नहीं था। हमने केवल आतंकवादी संगठनों को, आतंकवादी ठिकानों को नस्ते-नाबूद करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। समय पर आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। तो सेना ने लगभग 1 घंटे 10 मिनट तक चली प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कई बड़े खुलासे किए। किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, इसका खुलासा सेना ने नहीं किया है। वहीं एयर मार्शल ए.के. भाल्टी ने बताया कि 10 मई को दोपहर 3:30 बजे पाकिस्तान के DGMO ने मुझे फ़ोन किया और युद्ध विराम करने को कहा। वहीं पाकिस्तान ने 10 मई की रात सीज फायर के 3 घंटे बाद दोबारा से संघर्ष विराम तोड़ते हुए गोलीबारी शुरू की। लेफ्टिनेंट राजीव घई ने बताया कि जिस पर हमारे द्वारा माकूल जवाब दिया गया। हमने पाकिस्तानी सेना को भी जानकारी दी कि हम पर हमला होगा तो हम उसका जवाब देंगे। हमारी सेना प्रमुख ने हमें जवाबी कार्रवाई की पूरी छूट दी है। वहीं कल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने सीज फायर के बाद सिक्योरिटी रिव्यू लिया। उन्होंने पश्चिमी कमांडर को युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर त्वरित कार्रवाई करने की छूट भी दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय में कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजित डोभाल, CDS अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बातचीत की। न्यूज एजेंसी PTI ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी लेने के बाद कहा कि यदि उधर से गोलियां चले तो यहां से गोले चलना चाहिए। वहीं भारत सरकार ने अपनी शर्तों के साथ युद्ध विराम को माना है। सिंधु समझौते को निरस्त ही रखा जाएगा। साथ ही साथ ट्रेड पर कोई बातचीत नहीं होगी। भारत पर हुआ हर आतंकी हमला युद्ध के समान माना जाएगा। इस संबंध में जानकारी दी गई है। साथ ही भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि सोमवार को होने वाली DGMO की बातचीत में केवल दोनों देशों के DGMO ही भाग लेंगे। कोई देश इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। वहीं पाकिस्तान
ने कर वादा किया है कि हम संघर्ष विराम को ईमानदारी से निभाएंगे, युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं करेंगे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने एक्स पर अमेरिकी राष्ट्रपति की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के रूप में एक नया मजबूत साझेदार मिला है। वहीं पाकिस्तान में कल शीशे की मजबूत दीवार के जश्न को मनाया गया। पंजाब प्रांत ने 200 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड जारी किया है। वहीं भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन यूनिट का वर्चुअल उद्घाटन किया। मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के उच्च सुरक्षा टेक्नोलॉजी का समागम है। इसकी धमक केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में नहीं बल्कि रावलपिंडी जो पाकिस्तान सेना का मुख्यालय है वहां तक सुनाई दी है। भारत लगातार अपने सुरक्षा क्षेत्र को मजबूत कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, यदि किसी ने इसे देखा नहीं है तो पाकिस्तान के लोगों से पूछो कि इसका असर क्या होता है। वहीं भारतीय सेना ने जानकारी दी है कि 7 से 10 मई तक चले अभियान में भारतीय सेना के 7 जवान, जिसमें 5 सेना के और 2 बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के हैं, शहीद हुए हैं। 60 से अधिक जवान अभी भी घायल हैं। वहीं 27 आम नागरिकों की मौत हो गई है। 50 से अधिक अभी भी घायल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के समीप कल एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई, 50 से अधिक घायल हैं। बताया जा रहा मिनी ट्रक और ट्रॉले की टक्कर हुई है। ट्रॉला झारखंड पासिंग है। टोल टैक्स से बचने के लिए दूसरा रास्ता अपनाया जिस पर यह दुर्घटना घटित हुई। ट्रॉले में लोहे का सामान रखा हुआ था। 3 फीट तक के अतिरिक्त लोहे के एंगल से मिनी ट्रक टकरा गया जिसके बाद वह अनियंत्रित हो गया। सामने से आ रहे ट्रक से उसकी भिड़ंत हुई। घटना इतनी भीषण थी कि कई मृतकों के शव टुकड़ों में बट गए। मृतकों में 3 बच्चे और 10 महिलाएं शामिल हैं। मौके पर एसपी सहित तमाम आला अधिकारी पहुंचे। रायपुर के अस्पताल में घायलों का इलाज कराया जा रहा है। इससे रायपुर और बड़ौदा बाजार सिंगल लेन पर लंबी दूरी का जाम लग गया है। मौसम, देश के कई राज्यों में कल धूल भरी आंधी तूफान चला, बारिश के भी समाचार मिले हैं। वहीं मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में बारिश हुई तो वहीं खजुराहो और सतना में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों में धूल भरी आंधी और बारिश की चेतावनी दी है। वहीं मध्य प्रदेश के 40 जिले आज भीग सकते हैं। जबलपुर, उज्जैन में आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। क्रिकेट, आईपीएल के शेष मुकाबले 16 मई से शुरू हो सकते हैं। बीसीसीआई जल्द ही इसका नया शेड्यूल जारी करेगी। मुकाबले 4 स्थानों पर खेले जा सकते हैं। आईपीएल में अभी भी 16 मुकाबले बाकी हैं जिनमें 12 लीग मुकाबले और 4 प्लेऑफ के मुकाबले बाकी हैं। राजस्थान, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई सुपर किंग के 2-2 मुकाबले बाकी हैं। शेष टीमों के 3-3 मुकाबले खेले जाना है। प्रत्येक टीम को
14 मुकाबले खेलना थे। 74 मुकाबलों में से 58 मुकाबले खेले जा चुके हैं। वही फाइनल 30 मई को खेला जा सकता है। भारत पाक तनाव के बीच इसे बीच में रद्द किया गया था। वही भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ट्रायल 3 देशों की एक दिवसीय सीरीज को जीत लिया है। कल श्रीलंका को 97 रनों से करारी शिकस्त दी। मंधाना ने शतक जमाया। वहीं स्नेह रहाना ने 4 विकेट झटक कर सीरीज भारत के नाम की तीसरी टीम दक्षिण अफ्रीका थी। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को सीधे बातचीत की पेशकश की है। माना जा रहा है कि 30 दिनों का संघर्ष विराम हो सकता है। जेलेंस्की ने इसका स्वागत किया है। समाचारों में वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज भारत पाक DGMO की हॉटलाइन पर बात होगी। दोपहर 12 बजे दोनों देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारी संघर्ष विराम की शर्तों को अंतिम रूप देंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति अपने दूसरे कार्यकाल में पहले विदेशी दौरे पर जाएंगे। वे सऊदी अरब जाएंगे। उसके बाद कतर और UAE की यात्रा भी करेंगे। IPL का नया शेड्यूल जारी हो सकता है। कुछ खबरें संक्षेप में। भारत पाक संघर्ष विराम पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पाकिस्तान कोटेला है। तो वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पाकिस्तान को कुत्ते की पूंछ बताया जो कि कभी सीधी नहीं होगी। तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी की कथनी और करनी में अंतर है। दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस पार्टी ने नोटिस दिया है। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगल में रहे। नमस्कार। IQ. Stop button.